नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज ये वीडियो बनाने का एक मकसद है और गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव, अपनी अपनी व्यू होंगे, वो दोनों ही बताऊंगा। और वो न्यू गुड़गांव की खबर है और रियल एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो आज ही का न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे थे, तो चीज़ें आई हैं, वो आपको भी पढ़ी होगी, बट थोड़ा सा मैं भी इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जो गुड और बैड दोनों ही इफ़ेक्ट डालेगी, तो मैं आपको दोनों उसका रीज़न बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि मानेसर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, जो कि गुड़गांव से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर होगा। और उसका बनाने का कारण मैं वो भी बताऊंगा। हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ वो अलग बात है, लेकिन कुछ व्यूज है जो रियल स्टेट, क्योंकि मेरा चैनल प्रॉपर रियल स्टेट के लिए है, तो मैं रियल स्टेट का ही फैक्ट बताऊंगा। और मेरे को और अदरवाइज में मैं ज़्यादा नहीं कानून लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को और का आइडिया भी नहीं है, और होगा भी तो भी मैं वहाँ गलत होऊंगा। तो बात कर रहे हैं कि मानेसर गुड़गांव अगर नगर न्यू डिस्ट्रिक्ट बनता है तो क्या फ़ायदा है। देखिए, इससे पहले गुड़गांव से अलग होके नगर निगम बनाया गया। और अगर ये कंपैरिजन मैं करूँ, हालांकि कंपैरिजन हो सकता है थोड़ा गलत हो, लेकिन मैं अगर कंपैरिजन करूँ जैसे मेवात बनाया, तो जो गुड़गांव ज़िला है वो एक मिलेनियम सिटी है और गुड़गांव की एक वर्ल्ड क्लास फेमस है अपने आप में। तो जो रियल स्टेट ग्रो हुआ मानेसर, अब मानेसर से कंपैरिजन कर लेता हूँ। मानेसर सेक्टर 1 है और उसी के साथ लगता हुआ वाटिका है। डीएलएफ एक्सप्रेशन ग्रीन है, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट न्यू गुड़गांव है, डीएलएफ एक्सप्रेशन ग्रीन आपका सेक्टर 1 का है। वहाँ आपको 1900 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल जाता है 1.25 करोड़ रुपए में। और वही 1900 स्क्वायर फीट का सेम लेआउट का, सेम एमिनिटीज का आपको मिलता है 2 करोड़ रुपए में न्यू गुड़गांव में। बट एक रीज़न और है कि वहाँ डीएलएफ ने शायद छोड़ दिया, तो उसका भी रीज़न है, तो वो भी एक रीज़न है। बट फिर भी आप न्यू गुड़गांव में आप 1900 स्क्वायर फीट का 1.25 करोड़ में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही बेकार लोकेशन हो। दूसरी कहानी, और आईएमटी सेक्टर 1 ले लीजिए, वहाँ जो प्लॉट्स के रेट है और जो गुड़गांव के प्लॉट्स के, न्यू गुड़गांव के प्लॉट्स के रेट है, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ यहाँ आपका 2 लाख रुपए के आसपास चल रहा है, वहाँ आपको 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास टेंटेटिव रेट चल रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। क्यों रीज़न है? क्योंकि वो मानेसर है। नगर निगम मानेसर बना, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और अब गुड़गांव का रियल स्टेट पे इफेक्ट ये पड़ेगा। देखिए, अब गुड़गांव में भी आप हरियाणा को 4 भागों में डिवाइड दे, 4 से 5 भागों में, तो मैं एक मोटा मोटा ले, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत एरिया आ गया है और बहादुरगढ़ एरिया है। तो 4 जगह ऐसी हैं गुड़गांव में कि जहां रियल स्टेट है और रेजिडेंशियल एरिया है प्रॉपर। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें और लोगों की डिमांड और चॉइस की बात करें, तो ये सारी चीज़ आती हैं आपकी, सारा फोकस गुड़गांव में आके टिक जाता है। क्योंकि गुड़गांव ने अपनी एक पहचान बनाई है, आईटी हब बना है, इंडस्ट्री एरिया को काफ़ी अच्छा, पीसफुल एरिया रहा है काफ़ी अच्छा। और डेवलपमेंट में तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, तो उसके जैसे अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, तो एक डेवलपमेंट आई है, उसको गुड न्यूज़ होगी हमारे लिए, सबके लिए। तो उसमें ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर कह रहे हैं कि भाई इससे क्या होगा, नया डिस्ट्रिक्ट बनने से हमें एक फ़ायदा होगा कि एक नए पैसे और आएंगे, डेवलप होगा। तो मेरे को नहीं लगता ये कोई जस्टिफिकेशन, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। और मैं गुड़गांव मानेसर नगर निगम को मानेसर डिस्ट्रिक्ट बनाने में विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे पॉलिटिकली रीज़न रहा है। क्योंकि जो लड़ाई है एमएलए और एमपी की, तो जो एमएलए है था इससे पिछले वाला सत्यप्रकाश जयराव था, जो कि इसने इनको रिप्रेजेंट किया था कि भाई यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। और हालांकि पटौदी विधानसभा से था, लेकिन वो फेवर करता था मानेसर को। और मानेसर जो एरिया है वहाँ इंद्रजीत का होल्ड कम है पॉलिटिकली, और इसका भी आप लोग हो सकता है कोई विरोध करे, बट ये मेरा अपना व्यू है और सच्चाई क्या है वो आपको पता होगा। तो उस वजह से एक नाक की लड़ाई भी है कि भाई इसको जिला बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एमपी वीक होगा मुंशी राव इंद्रजीत। तो ये एक चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ा जीएमडी है, गुड़गांव मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की है, वो नहीं संभाल पा रही है न्यू गुड़गांव को। और आप देख रहे हो कितनी बद से बदतर हालत है न्यू गुड़गांव की। और ऑफिसर अपनी कमी की छिपाने के चक्करों में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना के एक नया स्टाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आज
इंडिया में सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है वो गुड़गांव जिला से आता है, और गुड़गांव में होना एक प्राउड की बात है। तो वो प्राउड रियल स्टेट का इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो आपका प्राइस गुड़गांव की वजह से हाइप कर रहा है, वो आपका मानेसर की वजह से हाइप रुक जाएगी, 100% रुकेगी। आप देख लेना, कोई इसका हो सकता है नेगेटिव लेके भाई तुम्हें क्या पता है, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने इतना एक्सपीरियंस दे दिया है 15-16 साल का मेरे को प्रॉपर्टी से, कि उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। आप खुद देख लेना। मैंने एग्जांपल लिया है कि मानेसर भी आज भी गुड़गांव का पार्ट है, लेकिन मानेसर की प्रॉपर्टी आज भी उसके लगता हुआ सेक्टर जो 85 है, 81, 82, 83 बिल्कुल लगते हुए सेक्टर है, उनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी में दिन रात का अंतर है। तो ये है। और मेरे हिसाब से जो लोग कह रहे हैं कि हम खुश हैं, तो मेरे को नहीं लगता सोसाइटी वाले लोग कुछ ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ सेक्टर 82, 83, 85 DLF गार्डन सिटी, क्योंकि नगर निगम आपका जिला ज़्यादा बड़ा नहीं बनना है, तो ये आपका KMP तक ही कवर हो जाएगा ज़्यादातर, और नगर निगम पूरा कवर कर लेगा। तो लॉजिकली कोई समझ में नहीं आ रहा कि ज़िला क्यों बनाया जा रहा है, लोगों की डिमांड नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकली किसी ने एप्लीकेशन डाल दी कि भाई अपने महत्व के लिए। क्योंकि अभी क्या ना कि आपको मैं बता दूँ, ये कुछ सीटें बढ़ने वाली है, जैसे कि आपका 90 सीट है लोग विधानसभा की, वो 126 सीट हो जाएगी, और लोकसभा की है वो 10 से 14 हो जाएगी। तो ये अपने पर्सनल एक इंटरेस्ट के पर्पज से इनको करा जाता है, बट रियल स्टेट में मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मेरे को इसमें लॉस ही लगता है। बाकी अगर किसी को बुरा लगा तो पर्सनल ना जाए, और मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है अगर मानेसर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो, बट पर्सनली मेरे को रियल स्टेट पे इस पर लॉस होता दिख रहा है। अभी भी टाइम है, 2 महीने में अगर आप लोग थोड़ा एक्टिव होकर इसको रोक सकते हैं तो बढ़िया। गुड़गांव HR 26 नंबर की गाड़ियाँ ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, और एक वर्थ है उस नंबर का। और गुड़गांव में और मानेसर में रहना एक खुद सोच सकते हैं कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, कि लोग गुड़गांव के नाम से लाखों रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं, मानेसर के नाम से आपको नहीं मिलेगा। मानेसर के इंडस्ट्री एरिया रह जाएगा बन के मानेसर जिला, और गुड़गांव आपका IT हब बन के रह जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है। अब आते हैं हम दूसरी खबर पे। तो मोटा मोटा यही खबर था। दूसरी गुड न्यूज़ है 100 के 100% कि जैसे मैंने पहले कुछ दिन पहले मैं कहता आ रहा था कि भाई एक मेट्रो गवर्नमेंट जो BJP गवर्नमेंट रहेगी उसकी बहुत फजीहत हुई थी इन इलेक्शनों में, कि भाई आपने गुड़गांव को डेवलप करने में कोई कोशिश नहीं की। आप चाहिए आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ले लीजिए, SPR ले लीजिए, सिर्फ एक द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया है, वो भी आपने कितने स्टार्ट किया था और कितने तक वो पैसा गया है, और उसके बाद भी आपको उसमें आपका टोल टैक्स वगैरह लग गया, तो एक अलग कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आपने बढ़ाया, बट आम जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो और मेट्रो का सबसे बड़ा रीजन है कि जो मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर जहाँ से 20 साल पहले आके रुकी थी और आज भी वहीं रुकी है, 20 साल हो गया, लगभग 15 साल हो गए, वहाँ आके रुकी थी, आज भी वहीं है, और आपने 1 इंच नहीं बढ़ने दी। तो अब की बार गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, शुरू से ही एक्टिव हुए नायब सैनी साहब, तो इसलिए मैं उनको बड़प्पन भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो इन्होंने एक DMRC की तरह एक GMRC है, जो कि आपकी GMRC होती है, गुड़गांव मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट बना के भेजा, जो पहले से बना हुआ था, उसको ड्राफ्ट बना के भेजा हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास। तो उन्होंने जो पहला स्टेप था वो क्लियर हो गया, वो ड्राफ्ट अप्रूव्ड हो गया है। और अब दूसरा स्टेप है राइट्स। इस प्रोजेक्ट को राइट्स का नाम आपने सुना होगा, राइट्स इसको पूरा फाइनल लुक देगा और फिर हरियाणा सरकार के पास जाएगा, जो कि मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, 6 महीने में अप्रूवल आ जाएगा 100 के 100%। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो होगा एक्सटेंशन रोड, SPR और न्यू गुड़गांव को मानेसर से लेकर ये पचगांवा तक जाएगी। ये सेक्टर 56 से शुरू होगी, जो आपका रैपिड मेट्रो है उससे स्टार्ट होगी, और ये आपकी जाएगी मानेसर तक। तो ये गुड न्यूज़ है, और आने वाले टाइम में अगर ये स्टार्ट भी होते तो 3 से 4 साल में ये तैयार अगले इलेक्शनों तक तो 100% हो जाएगी तैयार, क्योंकि इसका बेनिफिट भी पॉलिटिकल पार्टी का सभी लेगी, और हम चाहते हैं कि ले भी इसका फ़ायदा, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं हमें। तो जो न्यू गुड़गांव स्टार्ट हुआ उसका जो रूट है वो करीब आ चुका है। तो इसमें लगभग 28 मेट्रो स्टेशन बनेंगे सेक्टर 56 से और पचगांवा तक, जो कि सेक्टर 56 में है ही ऑलरेडी। उसके बाद सेक्टर 61 होते हुए जो एक्सटेंशन रोड आएगा, सेक्टर 61 में इसका एक स्टॉपेज बनेगा निर्वाणा कंट्री, सेक्टर 62, सेक्टर 66
वाटिका चौक, बादशाहपुर जो चौक है वहाँ एक होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे 69-70 पे आ जाएगा, जो कि तुलीप के लिए जाता है या BPTP एम्स्टोरिया या के लिए आता है। और उसके बाद आपका सेक्टर 75 जो कि DLF का साइबर सिटी है, वहाँ पे भी स्टॉपेज आएगा। वो बंदा भी है, कमर्शियल है पूरा वहाँ पे। और खेड़की दोला, अगला खेड़की दोला आ जाता है। खेड़की दोला नहीं जाएगा ये, खेड़की दोला ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है SPR का, CPR का, वहीं से जाएगी ये। खेड़की दोला गाँव से होते नहीं जाएगी, फिर आगे ग्लोबल सिटी की तरफ टर्न हो जाएगी, जो कि कृषुमी का प्रोजेक्ट है। CPR से ना जाके कृषुमी के बैक साइड से निकलेगी और ग्लोबल सिटी के पास जाएगी, जो कि 1008 एकड़ का गवर्नमेंट बना रही है। उसके बाद आप अंडरपास होते हुए आ जाइएगा, तो फिर उसका सेक्टर 36A जो कृषुमी का वहाँ बनेगा। सेक्टर 88 जो कि कॉमर्शियल सेक्टर है, DLF ग्लोबल साइबर सिटी की तरह ही डेवलप होगा, पूरा कॉमर्शियल सेक्टर है, वो भी एक बनना ही बनना है वहाँ पे। और सेक्टर 88 और 84 का जो चौराया बनता है अभी, जो लीफ प्रोजेक्ट है उसके पास बनता है, या आप कह सकते हो कि AIPL का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है वहाँ पे, गोदरेज जनित का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे चौराया बनता है, वहाँ पे बनेगा ये। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो सती चौक है, जो कि गवर्नमेंट अभी वहाँ फ्लाईओवर बना रही है, वहाँ पे भी एक फ्लाईओवर बनेगा। और उसके बाद आपका सेक्टर 91, 86 और 90 को आप क्रॉस कर जाइए, 86 गोल चक्कर उस पर बनेगा। फिर थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में 87 यूनिवर्सिटी आ जाती है, राइट में 91 आता है, वहाँ पे बनेगा। काकरोला गांव, उसके बाद काकरोला गांव आ जाता है अगले, काकरोला भांगरोला। और उसके बाद हम IMT में एंट्री कर जाएंगे, जो कि सेक्टर 15, 14, 9, 8 और ये M15, 14 लिखा हुआ सेक्टर होगा, सेक्टर 4, 5, 7 होते हुए और पचगावा जाएगी। पचगावा तक ही बनेगा ये, KMP तक जाएगा, तो बहुत अच्छा रूट बना है। तो गुड न्यूज़ आपके लिए है। और इससे प्रॉपर्टी का जंप आएगा, बिल्कुल 100 के 100% जंप आएगा, और 4-5 साल लगेंगे बनने में, बट एक गुड न्यूज़ आई है, तो ये आपसे शेयर करनी थी। तो न्यू गुड़गांव अब हैप्पी हो जाइए। एक्सटेंशन रोड पे भी फ़र्क काफ़ी पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा पास में होने की वजह से इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। और SPR पे अभी कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है ही नहीं, तो वो भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और ये जो मानेसर डिस्ट्रिक्ट वाली इशू है, ये मेरा पर्सनल विचार है, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। मैं चाहूँगा गुड़गांव में ही रहे, तो बट बाकी तो देखिए गवर्नमेंट के ऊपर की बात है। और पॉलिटिकली भी मैं इसलिए यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लोकेलिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है इस चीज़ों का। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अब मैं एक 2025 का रियल एस्टेट के बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगा, सितंबर में वो वीडियो आ जाएगी आपको, कि 2025 में बाज़ार कैसे रहने वाला है, 2024 में कैसा रहा और क्या इफेक्ट है लॉजिकली, और वो भी मेरे अपने पर्सनल विचार होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।